हेलो दोस्तों, ये मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ रमेश राजपूत जी के लिए। ही इज़ जस्ट स्टार्टिंग एज ए न्यू एडवाइज़र एंड सो ये बेसिकली कस्टमर का केस ये है कि उनको 50 लाख रुपीज़ चाहिए 10 साल में बच्चे का एजुकेशन या स्लैश मैरिज के लिए। थोड़ा टाइम पीरियड कम है। कस्टमर रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखता है और 25 से 35 हज़ार मंथली लगाने को रेडी है, राइट। सो कस्टमर का प्रोफाइल ये है कि वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी है एंड शायद एमएलएम में भी काम करते हैं। सो 50,000 तक वो कर सकते हैं। सो नाउ अब जब ये केस को आगे ले जाएंगे और हम प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करके, क्योंकि कोटक का काम करते हैं रमेश जी, तो मैंने फाइंड आउट किया कि कोटक लाइफ का उनका एक फंड है, कोटक क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ये मॉर्निंग स्टार से मैंने रिसर्च किया। ये अभी तक जो एवरेज रिटर्न है उसने बेटर रिटर्न दिए हैं मार्केट से। सो ये प्रोडक्ट में मैं उनका इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर 10% के हिसाब से मुझे करना है, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करूँगा इसमें कि लेट सपोज मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है और मैं अभी लगाने को तैयार हूँ लेट से 30 हज़ार रुपया। ठीक है, और मेरा पीरियड जो है वो 10 साल है, राइट। 10 साल इंटू लेट से 12। ठीक है, तो मेरे को कितना रिटर्न्स का ज़रूरत पड़ेगा। सो यहाँ पर यू कैन कैलकुलेट द रिटर्न्स पार्ट कि मुझे कितने रिटर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो लेट मी जस्ट पुट अ फार्मूला हियर। ये बेसिकली फार्मूलाज का ज़रूरत ये है कि अ, हमें थोड़ा आइडिया आ जाए कि किस किस जगह पे पैसा लगाना चाहिए। तो एनपीआर इज़ फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होगा, ये इंटरेस्ट रेट होगा। हमें पीएमटी मतलब पेमेंट जो करनी है। ठीक है, तो ये पेमेंट जो है ये है और एनपीआर जो है वो ये है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है, और ये हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। नाउ व्हाट वी नीड इज़ कि हमें कितना वैल्यू चाहिए, कितना रिटर्न्स हमें चाहिएगा टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ जस्ट अ सेकेंड। सो इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कितना, मतलब कितना रिटर्न्स इनको लगाना होगा जिससे कि ये आ सके। ठीक है, सो अभी जो रेट है हमारे पास वो 6% है, लेट सपोज। और हमें जो रेट चाहिए वो यहाँ पर देखना होगा। तो लेट सपोज 30 हज़ार रुपया मैं लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल 30,000 इंटू 12 इंटू 10 ईयर्स। सो ये करीबन हो गया 36 लाख रुपया। और इसके ऊपर मेरे को फ्यूचर वैल्यू में चाहिए 50 लाख रुपए, राइट। सो लेट मी जस्ट गो टू कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट से 30,000 और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वो 10 साल के लिए लगाएंगे। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न लेट से आई गिव 10%। तो ये 10% पे 61 लाख बन रहा है। तो इंश्योरेंस भी देना मेरा ज़रूरी है और इसके हिसाब से आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट। और इस फंड का रिटर्न भी बहुत बढ़िया। अगर मैं 25,000 भी पर मंथ लेता हूँ, वी विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट थ्रू दिस फंड। सो अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट करना है इस फंड के हिसाब से, कोटक क्लासिक अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो सजेशंस ये होंगी कि वी कैन अचीव दिस टारगेट एट 10%। ओके, पी ए पर एनम विद इन्वेस्टिंग 25,000 पर मंथ। now जब भी आप ऐसा करेंगे तो कई बार कस्टमर क्या होता है, ये गारंटेड है वगैरह, ये है तो गारंटेड के लिए कस्टमर प्रॉपर्टी डीलर है, आई थिंक ही शुड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस। और मैंने कल उनसे बात भी की थी, तो आई वाज एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें
क्या लेना होगा, हमें इक्विटी फंड लेना होगा एंड इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन लेना होगा। इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन इसलिए कि अगर उनको कुछ हो गया तो हु विल पे दिस, हु विल फंड दिस मनी, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स जो हम उनको सजेस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को मैं थोड़ा बेहतर कर देता हूँ। जस्ट ओके, नाउ आई विल गो टू द प्लान। सो वी विल सजेस्ट कोटक टर्म प्लस यूलिप प्लान। ओके, ट्यूलिप फंड में हम जो डालेंगे 100% वो है क्लासिक अपॉर्चुनिटीज फंड। तो फंड का एलोकेशन ये होगा, फर्स्ट 7 इयर्स अबाउ जहाँ पे ऊपर फंड में, और लास्ट 3 इयर्स उसको हम डाल देंगे, वी विल पुट इट इन द क्लास, ये वाला फंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डायनामिक बॉन्ड फंड में डाल देंगे, राइट? सो डायनामिक बॉन्ड फंड विल गिव द गारंटी इन द एंड ईयर्स। सो लास्ट 3 इयर्स में जो एलोकेशन होगा वो 70% 50-50 कर देंगे, ठीक है? 50% इन इक्विटी और 50% इन डेट फंड, जो हमने बॉन्ड फंड लिया है, ठीक है? और लास्ट ईयर में, लास्ट 1 ईयर में 100% बॉन्ड फंड में हम स्विच कर देंगे। ये इसका फ़ायदा होता है दैट यू कैन डू दैट, राइट? सो इसमें जो कवर आएगा इस प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो आएगा, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट इट। इसमें प्रोडक्ट ठीक है, ये प्रोडक्ट इज़ नाइस, आई हैव सीन दिस। So the coverage will be, let me just quickly go to the coverage, death benefit, yes. So इस केस में जो डेथ बेनिफिट है वो अच्छा खासा कवर हो जाएगा, क्योंकि इनका इंश्योरेंस भी कम है, तो मैंने ये टर्म प्लस यूलिप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया है, ठीक है? सो दिस इज, इसमें कमीशन भी ठीक ठाक बन रहा है उनका। सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको ये प्रोडक्ट देने के लिए, और उनका अभी स्टार्ट है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ नाइस प्रोडक्ट फॉर हिम। तो ये प्लान मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और उनको ये प्रेजेंटेशन में भेज रहा हूँ, और प्रोसीड फॉरवर्ड का एक स्टेप लगा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं? नेक्स्ट स्टेप्स ये लेने हैं कि फॉर्म फिलिंग करना है, पेमेंट करना है, और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पेमेंट, एंड अगर फिर अंडर राइटिंग होगा, एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड। फिर हम इसको हाफ ईयरली रिव्यू करेंगे। Every half year we will review this, because India में there are things changes, like पहला रिव्यू यहाँ पर रिव्यू डेट डाल देते हैं, तो ये रिव्यू जो है ये आपके कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो माई सर्विसेज एंड रिव्यू, ठीक है? तो मेरी सर्विसेज ये होंगी कि हाफ ईयरली हम इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू में हम बात करेंगे रिटर्न्स, बात करेंगे हम सम अदर रिक्वायरमेंट्स, और या कोई चेंजेस करने हैं तो एनी चेंजेस इन फंड। सो इस तरह से मैंने ये प्लान ट्यूलिप जो है वो उनको रेफर कर दिया है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑफर्ड। नाउ आई विल सेव दिस प्रेजेंटेशन एंड आई विल सेंड इट टू रमेश जी टू go ahead and take it up. All the best.